भाई देखिए, अगर आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे तो 60-70% अगर आप करके आ जाते हैं अच्छे से, शिद्दत से, तो अच्छा एनआईटी आपके हाथ में आ सकता है। तो अब आपको सबसे पहले अपने आप को शांत करना पड़ेगा। इजी टॉपिक्स हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। मान लीजिए आपको थर्मोडायनेमिक्स टफ लगती है और थर्मोडायनेमिक्स से आसान क्वेश्चन आ जाए तो वो भी इजी की कैटेगरी में आता है। मींस आपको सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना चाहिए, बस बात ये है कि पूरे सिलेबस में आपको सारी चीजें कहीं ना कहीं बेसिक फॉर्म में समझ आनी चाहिए, आपको फॉर्मुलेस क्लियर होने चाहिए, सो दैट किसी भी चैप्टर का अगर आसान क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। क्लियर, राइट? तो सबसे पहले पेशेंट रहिए। देखिए भाई, आपका जो दूसरा कॉम्पिटिशन है मैं उसके नेगेटिव बता देता हूँ, जिससे शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। पहली बात, जो 12वीं में बच्चे आपके साथ है उनका सबसे बड़ा नेगेटिव क्या हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, है, हो सकता है कि अगर उन बच्चों का बैकलॉग था। मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था, याद करिए जब हमारे पास दिवाली की छुट्टियां थी, मैंने कहा था बेटा पूरा दिन रात लगा दो, अपना एटलीस्ट 12वीं का प्री बोर्ड्स का सिलेबस अच्छे से तैयार रख लो, क्योंकि इस समय मैंने कहा था हर महीने का अपना अपना स्ट्रगल होता है। अब जनवरी का स्ट्रगल आपका मैंने पहले बताया था प्री बोर्ड या जेईई मेंस के साथ क्लैशिंग का और प्रैक्टिकल्स का आपके साथ होगा। तो जिन बच्चों का 12वीं में बैकलॉग होगा तो वो कहीं ना कहीं आपसे पीछे हो सकता है। अगर आप ही का बैकलॉग है तो बेटा आपको डबल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब रेस स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। अब बात आती है जिन बच्चों का 12वीं फीक रह गया पढ़ने के बाद भी, और जिन बच्चों ने 12वीं में एटलीस्ट 11वीं इतनी अच्छी नहीं आती लेकिन 12वीं में होल्ड रखा है, तो वो लोग फिर से आगे निकल सकते हैं। अब जिनका वीक रह गया है उनको क्या करना चाहिए मैं उसका बात बता दूं। बेटा 2019, 2020 और 2021 के तीनों साल के आप सारे अपने PYQs को अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं, हर चैप्टर के, कोई बुक फॉलो मत करिए, कोई मॉड्यूल फॉलो मत करिए, अगर लास्ट मोमेंट में अगर आपको चाहिए 3 साल के PYQs ढंग से कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं रटने हैं, ढंग से कर लीजिए, क्योंकि आपको कई सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। आपको पैटर्न आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ड्रॉपर्स की बात करें बेटा, ड्रॉपर्स ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था जून जुलाई के आसपास। ध्यान से सुनना, जून जुलाई के आसपास ड्रॉपर्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के अंदर उनका मेजॉरिटी, मैंने बहुत जगह पर कमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, मेजॉरिटी ड्रॉपर्स का इशू ये है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। एंड टू बी वेरी ट्रू, अगर कहीं पर 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के हाथ से निकल जाएगा, बहुत स्पीड हो जाती है वहां पर। 2 साल का सिलेबस अगर आप 6 महीने में कर रहे हैं तो इट्स वेरी टफ, ठीक है। तो मेजॉरिटी आपके ड्रॉपर्स जो भी आपके साथ कंपीट करने वाले हैं, उन्होंने 12वीं और 11वीं पढ़ी हुई है, लेकिन वही बात है, उनका मेंटल चेकअप नहीं होगा कि भाई कि हमें अभी तक पूरा तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हमारी 11वीं हुई है और 12वीं अभी अप्रोक्सीमेटली 30-40% हुई है। तो आप इस चीज को भी मानिए कि आप अभी उन लोगों के कंपटीशन में ही है, या उनसे अभी भी आप लड़ने के सक्षम है। तो ड्रॉपर्स का वीक पॉइंट यहां पर ये है, उनका लगातार शेड्यूल होता है पढ़ने का, लगातार सुबह दोपहर शाम लगातार वो पढ़ रहे होते हैं, फिर भी अभी उनका काफी सिलेबस कम होता है, मतलब कवर नहीं होता है। प्लस एक बैकलॉग दिमाग में रहता है कि यार पिछले साल से और इंप्रूव करना है, तो वो स्ट्रेस पॉइंट अब उनके लिए और रिस्की बना देता है। तो जितने भी ड्रॉपर्स बच्चे हैं, प्लीज आप पिछले साल के मार्क्स जो हुआ सो हुआ भूल जाइए। अगर आप यहाँ पर मेरे को सुन पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपना मैक्सिमम सिलेबस फर्स्ट अटेम्प्ट में करके जाएं। 100% का लालच मत रखिएगा, ये सीबीएसई बोर्ड नहीं है, ये जेईई मेंस का एग्जाम है, दिस इज अ कंपटीशन एग्जाम। आपको जो करके आना है वो सही करके आना है। अगर आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन है तो प्लीज उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिएगा। रीजन बीइंग, लालच में अगर आप सोचेंगे कि यार कि अगर 4 मार्क मिल जाएंगे तो मेरी रैंक सुधर जाएगी, तो बेटा ये मान के चलिए अगर 1 मार्क नेगेटिव हो गया तो रैंक बहुत ज्यादा बिगड़ भी सकती है। तो आप सभी लोगों को ये चीज मान के चलनी है कि आपके कंपटीशन भी उसी प्रकार का स्ट्रेस झेल रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट होती है मेंटल गेम, ठीक है। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का मेंटल गेम। मैंने पूरे साल आपको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए प्रिपेयर करा था कि लाइफ में उथल पुथल चाहे कुछ भी हो, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। हम लोगों का 11th स्टार्ट होगा, तो आप ये समझिए अगर आपने शिद्दत से 12वीं को भी पढ़ा है तो